अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नेम है नेटवर्क्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर ले, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो हमारे चैप्टर का जो नेम है वो है नेटवर्क्स। नेटवर्क क्या होते हैं हमारे पास। नेट का मतलब होता है एक जाल, ठीक है। नेट का मतलब होता है एक जाल। जैसे हम सिंपल जो हमारी जाली वगैरह लगी होती है घरों में, खिड़कियों में, विंडोज़ पर, डोर्स पर लगी होती है, तो हम उसको नेट बोलते हैं कि एक जाल है। यानी कि हम उसको उर्दू में या आप घरों में जो आम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसे जाली बोलते हैं, ठीक है, कि ये जाली है। लेकिन वो हकीकत में क्या होता है, एक जाल होता है जिसमें हम क्या करते, जिसमें वो क्या होता है, हकीकत में क्या होता है, वो जाल होता है। जाल का मतलब क्या है कि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट है। इस तरीके से जाल बना होता है। अगर दरमियान से कोई एक भी तार टूट जाए तो जो सारा जो उसका हिस्सा है वहाँ का जाली का ख़राब हो जाता है, यानी कि जाल ख़राब हो जाता है। तो जाल कैसे बनता है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन के साथ। तो नेटवर्क का भी मतलब यही होता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर का नेटवर्क है, कंप्यूटर के नेटवर्क में क्या होगा, कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे किसी ना किसी तरीके से, तो वो क्या बन जाएगा, एक नेटवर्क बन जाएगा, यानी कि एक जाल बन जाएगा कंप्यूटर्स का, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या है, सिंपल एक थोड़ी डिस्क्रिप्शन है कंप्यूटर नेटवर्क की। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ कंप्यूटर टू ब्राउज़ द इंटरनेट, के हम अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। सेंड एंड रिसीव ईमेल, ईमेल्स भी यूज़ करते हैं, उसको डाटा को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, मैसेज सेंड रिसीव करने के लिए ईमेल्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे जीमेल होता है, याहू मेल होता है, ये सारी मेल्स इस्तेमाल करते हैं। प्ले ऑनलाइन गेम्स, हम इंटरनेट पर गेम्स भी खेलते हैं। वॉच ऑनलाइन वीडियोज़, हम वीडियोज़ भी देखते हैं। आजकल तो ड्रामे लोग यूट्यूब पर ही देखते हैं। तो ये सारा जो चीज़ें पॉसिबल है वो किसके साथ पॉसिबल हुई है, कंप्यूटर नेटवर्क से, ठीक है। डाउनलोड म्यूज़िक, हम म्यूज़िक को भी डाउनलोड करते हैं। टेक ऑनलाइन कोर्सेज, रीड डेली न्यूज़पेपर भी लोग अब नेट पर ही पढ़ते हैं। ETC ऑल सच एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स ए कंप्यूटर कनेक्टेड विद सम अदर कंप्यूटर टू मेक ए कंप्यूटर नेटवर्क। अभी कैसे पॉसिबल है कि जो हमारे ही कंप्यूटर है या हम जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो, और उस डिवाइस में क्या हो, ये सारी चीज़ें, जैसे कि न्यूज़पेपर अगर किसी दूसरी डिवाइस में पड़े हुए हैं, सेव किए हुए हैं, या इंटरनेट पर पड़े हुए हैं, तो वो आप तक कैसे पहुँचेंगे वो इसी तरीके से पहुँचेंगे ना कि आपका भी कंप्यूटर उस नेटवर्क से कनेक्ट होगा। जब आपका कंप्यूटर उस नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो न्यूज़पेपर या कोई भी फाइल या कुछ भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क अगर नहीं है तो जितनी मर्ज़ी चीज़ें पड़ी हों आप आपस में शेयरिंग नहीं कर सकते। दे कैन बी लिंक थ्रू ए वायर्ड और वायरलेसली, ये कंप्यूटर जो होते हैं आपस में किस तरह कनेक्ट होते हैं, तार के साथ और तार के बगैर भी। जैसे कि आप घरों में एक रूटर लगा होता है, इंटरनेट की डिवाइस एक ही लगी होती है, और तमाम लोग मोबाइल पर, लैपटॉप पर, जो आपके कंप्यूटर है, सिंपल जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उस पर आप यूज़ करते हो, एक ही इंटरनेट होता है और सब लोग यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। काफ़ी अफराद यूज़ कर रहे होते हैं घर के। तो ये क्या है, वो वायरलेसली कनेक्ट होते हैं, ठीक है। वो सारा नेटवर्क जो बनता है वो क्या बनता है, वायरलेसली। और वायर के साथ कुछ इंटरनेट होते हैं, जब एक ही बंदे ने अगर यूज़ करना है तो वो एक केबल आ जाती है, वो कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाती है, तो उसे कहते हैं वायर के ज़रिए कनेक्ट है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर आपस में वायर के साथ या वायरलेसली यानी कि तार के बगैर आपस में कनेक्ट होते हैं। ए कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इज़ आल्सो कॉल्ड ए कम्युनिकेशन चैनल। अब आपने इस पूरे पैराग्राफ में से सिर्फ और सिर्फ एक यही लाइन करनी है, या आपको MCQs आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर, कि एक ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम, एक ऐसा मीडियम का मतलब तार भी हो सकता है और वाईफाई भी हो सकता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को जब कनेक्ट करता है, इस कॉल्ड ए कम्युनिकेशन चैनल, उसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन मीडियम और कम्युनिकेशन चैनल एक ही चीज़ का नेम है, ठीक है। तो ये आप आपने याद रखना है। ये ऊपर वाला सारा आपने कट कर देना है, कुछ भी नहीं करना आपने। ये बस आपने इस पैराग्राफ में से सिर्फ एक ये लाइन करनी है,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेफिनेशन। अब ऊपर से सिर्फ आपने एक ही लाइन करनी है। अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन पर। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है, ए कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर। एक ग्रुप जब कंप्यूटर सिस्टम का आपस में कनेक्ट होता है या डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, लिंक टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स। अभी हमने पढ़ा कम्युनिकेशन चैनल वायर्ड वाला भी होता है और वायरलेसली भी होता है, तो वो किसी न किसी तरीके से साथ आपस में कनेक्ट होते हैं। ए नेटवर्क फैसिलिटेट्स, एक नेटवर्क से क्या सहूलियत हमें मिलती है, अगर नेटवर्क होगा तो हम हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशंस एंड रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि स्कैनर और प्रिंटर हम शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। एक प्रिंटर होता है और ढेर सारे कंप्यूटर होते हैं, तो जो प्रिंटर हमारा शेयर हो रहा होता है जिसे कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। अमंग द कनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है, जो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं उन सब में ये चीज़ें शेयर की जा सकती हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टूगेदर, नेटवर्क आर कनेक्टेड टूगेदर टू मेक ए लार्जर नेटवर्क। अब छोटे छोटे जो नेटवर्क्स हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपका ये रूटर और रूटर के साथ सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती है कि आपका एक नेटवर्क बन गया। इसके अलावा किसी और का कोई नेटवर्क, कोई और नेटवर्क, ये जो हमारे पास कंप्यूटर लैब है उसमें नेटवर्क जो बना हुआ है, यानी कि डिफरेंट 15-16 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है और एक ही प्रिंटर मौजूद है, तो वो भी क्या है, एक नेटवर्क है। ठीक है, तो ये जो तमाम नेटवर्क आपस में अगर मिल जाए ना तो एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है जिसे हम इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, जब ढेर सारे नेटवर्क आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेट। नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेक ए लार्जर नेटवर्क विच इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, जब ढेर सारे नेटवर्क आपस में मिल जाते हैं इसे क्या हम बोलते हैं, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, द इंटरनेट इज़ कंसीडर्ड एज द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क्स। तो इंटरनेट की डेफिनेशन क्या बनेगी, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज़ कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है, कि ढेर सारे का नेटवर्क को अगर मिला लिया जाए तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, इंटरनेट। इसलिए वो कह रहा है कि जो इंटरनेट है वो क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, द इंटरनेट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो इस समझ आ गई आप लोगों को कि क्या है, कि डेफिनेशन सिर्फ बताई गई है इसमें, डेफिनेशन क्या है और एक डेफिनेशन बताई है और साथ एक आपको एग्जांपल दे दी है कि एक हमारे पास क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ढेर सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। तो क्या बताया हुआ है, सिर्फ डेफिनेशन बताई हुई है और एक उसने एग्जाम्पल बता दी है। ठीक है, तो क्या बताया उसने कि कंप्यूटर जो होते हैं वो आपस में ढेर सारे कनेक्ट हो जाते हैं या डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं और आपस में शेयरिंग कर रही होती हैं। जब वो शेयरिंग कर रही होती है तो वो क्या बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है। तो अगर ज़्यादा नेटवर्क अगर आपस में मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम, इंटरनेट। ठीक है, और इंटरनेट क्या है हमारे पास, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से एक ही चीज़ बन रही है कि एग्जाम्पल कह लें इंटरनेट को, या फिर हम कह सकते हैं कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज़ कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट की डेफिनेशन बहुत ही ईजी है, ये आपने याद रखनी है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स इज़ कॉल्ड इंटरनेट। कहीं लिख लें आप, ये जो है ना डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि सिंपल खाली इंटरनेट की डेफिनेशन अगर आपको आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये तो इस पॉइंट में हो गया ना कि जब आप नेटवर्क की डेफिनेशन करें तो आप ये करें। अच्छा जी, अब ये किसकी डेफिनेशन थी, कंप्यूटर नेटवर्क की। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन हो गई। तो ये हमारा जो था ना चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। तो आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।